बैटर को बॉल डालता है वो लेग बिफोर हो जाते हैं, मिडिल स्टंप पे या फिर बोल्ड हो जाते हैं। आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी वही ढूंढ रहे हैं कि बॉल में थोड़ा अप रखूंगा और बॉल अंदर आ जाएगा ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप पे और लेग्स वो नीचे उस दिन शाहीन शाह अफरीदी ने पहले मैच में जो बॉल डाला था अगेंस्ट नेपाल, वो भी उनकी लाइन ये थी। हाँ, लेंथ उनकी ठीक है, बॉल उनका हिल भी रहा है, तेज भी डाल रहे हैं। दी ओनली फर्क जो है वो ये है कि ऑफ स्टंप के बाहर से आपका बॉल अंदर अगर आप उनके कुछ बॉलें ऑफ स्टंप से बाहर भी निकली हैं जो रोहित ने छोड़ी हैं, तो आप उस टप्पे से अगर अंदर बाहर दोनों करो तो आपको यू आर फोर्स टू प्ले। भाई अंदर के लिए भी आपको डर रहता है और वही अगर बॉल बाहर चलेगी तो वो क्या कर रहे हैं, जो उनका बॉल अंदर आ रहा है वो समहाउ इधर से आ रहा है, मिडिल स्टंप से आ रहा है। हाँ, तो वो जहां पर बॉल फिनिश करना चाहिए आइडियली, मतलब लेफ्ट आर्म सीमर अगर बॉल डाल रहा है शहीन शाह की पेस पर, तो जहां पर उनका बॉल फिनिश करना चाहिए वो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा हुआ है कि इसलिए बॉल अगर शेप हो रहा है, तो हमने वाइड भी देख ली उनकी जाते हुए कि वाइड निकल गई नीचे को, और अगर वहां पर डालोगे आप तो विकेट का चांस आप कम कर रहे हो। अगर पैडों पर पड़ेगी भी बॉल तो विकेट का वो चांस नहीं रहेगा, तो उस फ्रंट पर वो पीछे इंडिया के लिहाज से तो अच्छा ही है भाई। दोनों एंड से ऐसी बॉल होती है, अगर नसीम शाहीन तो आपको और दिक्कतें होती हैं। बारिश थोड़ी रुकी लग रही है यहाँ पर क्योंकि रोहित खड़े हो चुके हैं। हाँ, आप लोगों को ये भी सर मैं वही सवाल आपसे पूछ रही थी कि जिस तरह से वेदर आज दिख रहा है इसी तरह रहेगा पूरा दिन, जिस तरह से बारिश आ रही है जा रही है, इट्स लाइक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे कि ऐसे ही लग रहा है। ये तो मेरे से आप मौसम तो आप लोगों ने मॉर्निंग अपडेट पे ऑल इन द हैंड ऑफ इंद्रदेव। आप निखिल नाज जी को मैसेज कीजिए, वो बताएंगे हमें। नहीं बट देखो जब रेन इन द एयर रहता है तो ऑफ एंड ऑन, और श्रीलंका में ये होता भी है। बट इसीलिए मैं इंडिया के बैट फर्स्ट डिसीजन से बहुत सरप्राइज हूँ फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। एक, आप क्यों चाहोगे पाकिस्तान के इस अटैक के अगेंस्ट आप पहला आधा घंटा, मैच का आधा घंटा पहला, सीजन का आधा घंटा पहला आप जेल, आप दुबई में पहले बैटिंग करके आउट हुए, आप वापस नहीं आ पाए। उसके बाद जब आप वर्ल्ड कप में चेस कर रहे थे आपके आउट हुए, फिर भी आपने कम बैक कर दिया बिकॉज वो आपसे पहले जल्दी आउट हो गए। तो सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी रहती है, नर्व्स ना थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाती है। तीसरा, ये बरसात के कारण, मतलब बरसात ऑफ एंड ऑन है, डीएनएस में तो हमें मालूम ही है कि दूसरी जो बैटिंग करेगी उसको सीधा एडवांटेज है। अब दूसरी बात है, जहां पे बरसात हो रही है, इन दी एयर है, तो श्रीलंका में ह्यूमिड होगा वेदर, आज ह्यूमिडिटी दबा के होगी, आज ह्यूमिड होगा ना, बरसात में तो बारिश हो रही है, ह्यूमिड होगा ही होगा ना, तो ह्यूमिड है, हल्की हल्की बरसात हो रही है, हल्की बरसात, हेवी हल्की नहीं है, वो कोई एडिनबरा नहीं है ना कि वहां पे तेज ठंडी हवाएं चल हवा नहीं है चल रही, वहां तो ह्यूमिड होगा। तो मोमेंट ह्यूमिड होगा, शाम को ओस गिरेगी, ओस गिरेगी में आपको दिक्कत आ सकती है। बट आई थिंक इंडिया ने शायद ये सोचा कि जो फ्लड लाइट्स में बॉल स्विंग हो रहा है शाम को, इसीलिए शार्दुल भी खिलाया आपने, बट ये विकेट भी बड़ा ठुसा नहीं विकेट पे तो सर नीचे जो गेंदें रह रही है वो और बढ़ेगा आगे या फिर वो ठीक होगा? नसीब की यार विकेट तो ठीक नहीं है, मतलब वो नीचे विकेट बड़ा अजीब सा विकेट है, अचानक से नीचे हो गई। सर आप एक चीज और कहते हैं कि जैसे बांग्लादेश में स्पिनर का बॉल नीचे रहता है, वो यहाँ होगा, यहाँ हो ही रहा है, बट इसकी ना सॉइल डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत रुक के आता है। अब आइडियली अगर आप 100 ओवर खेलेंगे एक विकेट पे, तो जब आप शुरू करेंगे वर्सेस जब आप खत्म करेंगे, विकेट हमेशा लो और स्लो होता है नीचे। लेकिन अगर शाम को ओस पड़ गई, तो बॉल स्किड करेगा। अब इंडिया कल गया था, इंडिया ने, मैंने उस दिन आपको बताया ना, आइडियली आप 2 रात 2 दिन 2 दोपहर 2 शाम, तो कल आप प्रैक्टिस करने गए थे, और कल निखिल ने भी बताया तकरीबन 8 साढ़े 8 पौने 9 तक नहीं था, पौने 9 तक उन्होंने कहा बहुत माइनर है, पर मैच 11 बजे तक चला और एक दिन आपने देख के कर दिया। तो आज अगर बरसात इन दी एयर है और वेदर शाम को ह्यूमिड रहेगा ही रहेगा, तो ओस गिरेगी ही गिरेगी। दूसरा ये भी एक जो हम अभी में ओस गिरनी ही गिरनी, विकेट का भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग की लड़ाई थी, फिलहाल पाकिस्तान की बॉलिंग वो लड़ाई जीतती दिख रही है। पाकिस्तान की बॉलिंग यहां पर देखें आप, 66 for 4, हालांकि उसके बाद बाबर ने शायद कप्तानी में ढिलाई बरती, उन्होंने एक और विकेट के लिए जाते, आपके पास अगर 3 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है, आपको दोबारा लेकर आते, आप शायद एक आउट करते, आप रिकवरी नहीं करने देते। शादाब उनके लेग स्पिनर और नवाज उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर जब बॉल डालने आए
और द मोमेंट ईशान किशन जो लेफ्ट हैंडर हैं भाई, जिनको गनीमत से 11 खेलने को मिली क्योंकि केएल राहुल जो हैं वो इंजर्ड हैं, वो जा नहीं रहे हैं, तो इन्होंने कहा चलो ईशान किशन जी आप ही विकेट कीपर बन जाओ। ईशान ने ना 5 नंबर पे जाकर जो बैटिंग की है, एक तो वो लेग स्पिनर और लेफ्ट हैंड स्पिनर को उन्होंने ऑफ साइड अपना टारगेट किया, मिड ऑफ से लेकर कवर्स के बीच। और ईशान पे तो सवाल लोग उठाते थे कि जी नहीं मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकते, ओपन कर सकते हैं। ईशान ने 5 नंबर पे जाके 82 रन ऐसे बनाए और हार्दिक के साथ उनकी ऐसी पार्टनरशिप जिसने एक्चुअली मैच जिंदा कर दिया था। वहां पर बाबर आजम से गलती हुई और पाकिस्तान की फील्डिंग, माजरत, पाकिस्तान की फील्डिंग ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल बॉयज हों। 30-40 रन तो उन्होंने ऐसी फील्डिंग में दिए हैं। और अगर आप अपने बॉलिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई साहब यहां पर आप बच गए। क्यों? क्योंकि अगेन वो विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर्स को जैसे ही पाकिस्तान वापस लेकर आया, 5 विकेटों पर भारत की 239 रन थे, 7 ओवर बचे थे, हमें 350 दिख रहे थे। हार्दिक पांड्या आउट, शाहिन-शाह अफरीदी ने और फास्ट बॉलर्स ने आके क्या किया, 266 पे आपकी पारी समेट दी। उन्होंने टेल को, फास्ट बॉलर्स ने आके टेल को खड़ा नहीं होने दिया। तो आप 9 नंबर तक बैटिंग करें या 10 तक करें या 15 तक करें, अगर सामने अच्छा आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है और उसके पास वो कला है, वो भाई साहब टेल को खड़े नहीं होने देता। तो इस भारत की पारी को मैं 3 हिस्सों में देखता हूं और कहीं ना कहीं ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, ये सिल्वर लाइनिंग है कि 66 4 आउट के बावजूद ये दोनों आपको वहां ले गए थे जहां भारत 325 तक जा सकता था। 325 तक क्यों नहीं गया? इसमें ईशान और हार्दिक की गलती नहीं है। 325 तक इसलिए नहीं गया क्योंकि रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर से जो तवक्कुआत थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो यहां पर पूरी नहीं हो पाई। आप ये भी कह सकते हैं शाहिन-शाह अफरीदी ने जो दूसरा भी स्पेल डाला, वो ऐसा लग रहा था वसीम अकरम बॉल डाल रहे हैं। उनका बॉल रिवर्स स्विंग हुआ, उनका बॉल वो यॉर्कर्स कर रहे थे और उनका बॉल हिल रहा था। आसान नहीं होता। अब बात आ जाती है कि भारत की बैटिंग को क्या हुआ। तो हो सकता है कि भारत ने जो टॉस जीत के फैसला किया वो गलत हो सकता है वो फैसला सही हो जाता अगर भारत 266 को डिफेंड करने आता। कह रहे हैं जी फ्लड लाइट्स में बॉल थोड़ा और स्विंग होता, हो सकता है कि आप पाकिस्तान को आउट भी कर देते।